नमस्कार। साफ हवा, पानी और पर्यावरण को बचाने की अपनी मुहिम में पिछले 16 महीने से लगातार टिब्बी के राठीखेड़ा में स्थानीय नागरिक और किसान संघर्षरत है। संघर्ष इथेनॉल फैक्ट्री को हटाने के लिए, क्योंकि इथेनॉल फैक्ट्री से जो प्रदूषण और जिस प्रकार का जहरीला प्रदूषित जल ग्राउंड वाटर के अंदर डाला जाएगा, उससे ये विकसित क्षेत्र बंजर हो जाएगा। 10 दिसंबर 2025 की महापंचायत के दौरान सरकार और प्रशासन ने जिस प्रकार की अपनी दमनकारी नीति के तहत लाठीचार्ज किया, वो वाकई में बहुत ही निंदनीय था, जिसमें हजारों किसानों को चोटें आई है। और एक पूंजीपतियों के लिए सरकार का और प्रशासन का इस प्रकार का रवैया वाकई में सोचने लायक बात है कि क्या सरकार और प्रशासन पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। 10 तारीख को हुई इस महापंचायत और जो वहां पे उस दिन आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद जिस प्रकार की भगदड़ हुई, लाठीचार्ज हुआ, लोगों के चोटें आई, तो फैक्ट्री मालिक ने ये कह दिया था कि मैं टिब्बी राठीखेड़ा के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। बावजूद इसके अभी तक सरकार की तरफ से एमओयू को रद्द करने का नोटिस जारी नहीं किया गया है और किसानों पर दायर किए गए और आम जन पर लगाए गए झूठे मुकदमों को अभी तक सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया है। तो ये तो तय है कि ये जो सरकार है, ये वाकई में किसानों के लिए, आम जन के लिए बहुत ही घातककारी सरकार है। और जब तक इस सरकार को पूरे तरीके से नहीं घेरा जाएगा, तब तक ये किसानों पर दायर किए गए झूठे मुकदमों को वापस नहीं लेगी और एमओयू को रद्द करने का कार्य ये सरकार नहीं करेगी। इसी के तहत हमारे किसान संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि आने वाली 7 जनवरी को संग्रिया के अंदर एक महापंचायत का आयोजन फिर से किया जा रहा है, ताकि सरकार को हमारी एकता और हमारी ताकत का परिचय दिलवाकर सरकार को झुकाने का कार्य किया जाए और इस एमओयू को रद्द करने का और किसानों पर किए गए झूठे मुकदमों को सरकार वापस ले ले। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरी गुजारिश है कि आने वाली 7 तारीख को संग्रिया धान मंडी के अंदर होने वाली महापंचायत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, क्योंकि यही वो समय है जब हम अपनी ताकत और एकता का परिचय सरकार को दे सकते हैं और सरकार को झुकाने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।